हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एनवायरमेंटल स्टडीज की, जो हमारी होने वाली है वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। इस यूनिट में हम लोग वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी ह्यूमन लाइफ में है। तो फ्रेंड्स चलो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है, मतलब उसमें क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्योरिटीज नहीं होती हैं। इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर। इम्प्योरिटी मतलब होता है कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब कोई भी दूसरी चीज जब वाटर में प्रेजेंट होती है तो हमारी वो इम्प्योरिटीज में आती है। कोई गंदगी वगैरह या कोई कूड़ा या कचरा जो भी होता है वो हमारे वाटर में जब मिक्स प्रेजेंट होता है तो हमारा इम्प्योरिटीज वाटर कहलाता है, ठीक है। दे में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये कुछ भी हो सकता है। कोई फिजिकल की चीज होती है, कोई केमिकल्स हो सकता है या कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। फिजिकल इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? डॉट, जैसे सैंड एंड अनसल्टेड सॉइल, कोई भी सॉलिड चीज होती है या कोई सैंड हो गई, सॉइल वगैरह हो गई, कोई डर्टी चीज हो गई, तो हमारी क्या होती है, सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है वाटर के अंदर। केमिकल इम्प्योरिटीज क्या होता है? सॉल्ट, मेटल्स, फर्टिलाइजर एंड डिटर्जेंट, ये हमारे सारे क्या हैं, जो हमारी केमिकल से बनाई गई चीजें हैं, ये वाटर में मिक्स है तो हमारी वो केमिकल इम्प्योरिटीज कहलाई जाएंगी। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज क्या होती है? बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिसीज। पानी, वो जब पानी बहुत टाइम तक रखा रहता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारे लिए हमारी बॉडी में डिसीज वगैरह उससे होने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जो जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग पानी बहुत टाइम तक रखते हैं तो हम लोग उसको पीते नहीं है, क्योंकि अगर वो पानी खराब पानी पियेंगे तो उससे हमारी बॉडीज में प्रॉब्लम हो जाएंगे, कोई डिसीज स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी सारी क्या होती हैं, ये हमारी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट, क्यूजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट इनटू रिवर, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो केमिकल का, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसको डिस्चार्ज करती है, वहां से छोड़ती है, ठीक है। उसका जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का, वो हमारे जाके कहाँ मिल जाता है, हमारे नदियों में जाके मिल जाता है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। डोमेस्टिक सीवेज एंड डिटर्जेंट फ्रॉम हाउस होल्ड, जब अपने घरों में सर्फ वगैरह डिटर्जेंट का जो भी यूज करते हैं, और जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह जो भी ये सब हो जाए, कहाँ मिल रहा है, वो भी रिवर्स में जाके मिल जाता है, तो हमारे लिए क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है इससे। एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, हम आज के अपने खेतों में कुछ पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ये केमिकल से बनाई जाती है, तो उससे भी क्या हो रहा है कि उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड रिफाइनरीज, क्या होता है, कुछ जैसे शिप वगैरह होती, जहाज वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें ऑयल वगैरह लगाया जाता है, जब वो जहाज पानी चलती तो वो ऑयल हमारे वाटर के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा वाटर पोल्यूशन होने लग जाता है। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड सॉलिड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, हम क्या करते हैं लोग, कुछ प्लास्टिक है, सॉलिड वगैरह सब कुछ क्या पानी नदियों में जाकर फेंक देते हैं। जैसे हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, नदियों में जो पूजा वगैरह हो रही है, कुछ कुछ लोग डेड बॉडीज वगैरह भी डालते हैं, और जो ह्यूमन को जलाया वगैरह उनकी जो राख होती है, ठीक है, डेड बॉडीज की, वो भी हम लोग पानी में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है? जैसे डोमेस्टिक सोर्स, फर्स्ट सीवेज, सॉक एंड किचन वेस्ट। डोमेस्टिक सोर्स कौन सा है हमारे वाटर पॉल्यूशन करने के लिए? सीवेज, जो घरों में सीवेज होते हैं, जो भी हम डिटर्जेंट या सॉप का यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिक्स होते हैं। एंड किचन वेस्ट, किचन जितनी गंदी गंदी की के पानी निकल रहा है वो सब हम कहाँ कर रहा है, वो सारा रिवर्स में चला जा रहा है। इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है? केमिकल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, तो जो फैक्ट्रीज वगैरह उससे कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है जो कि रिवर में जाके मिक्स हो जा रहा है। एग्रीकल्चर सोर्स, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? जो कि कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए कोई दवाई में डाली जाती है एग्रीकल्चर में, जिससे वो खराब ना हो, उसे हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। नेचुरल सोर्स, सॉइल इरोजन्स एंड डिकैनिंग प्लांट्स। नेचुरल सोर्स के जैसे सॉइल इरोजन, सॉइल का खराब होना नहीं, ठीक है। डिकैनिंग प्लांट्स वगैरह सूख जाते, खराब हो जाते हैं। अर्बन रन ऑफ क्या होता है? जो शहरों वगैरह में
वेस्ट वाटर एंड स्ट्रॉन्ग वाटर फ्रॉम टेक। जिसमें क्या होता है, क्या होता है, पानी का वेस्ट किया जा रहा है, कोई गाड़ी घुल रहा है तो वो वेस्ट हो जा रहा है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि सब वाटर को वेस्ट कर रहे हैं और उसको खराब करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ। वाटर पॉल्यूशन हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसा अफेक्ट करता है, या हम लोग जो कि खराब पानी वगैरह पीते हैं उससे हमारी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्यों जिस वाटर बॉर्न डिसीज, इससे क्या आता है कि वाटर बॉर्न डिसीज हो जाती है, जैसे लाइक कोलरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। ये सारी बीमारियां हैं जो कि हमारे वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। पॉल्यूटेड वाटर अफेक्टेड लिवर, किडनी एंड नर्वस सिस्टम। जब भी हम खराब पानी वगैरह रेगुलर पीते रहते तो उससे हमारी लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ, जैसे किसी किसी क्या होता है खराब पानी से डायरिया वगैरह या टाइफाइड वगैरह हो जाता है। लीड टू स्किन इरिटेशन एंड एलर्जीज। जब पानी बहुत टाइम तक रखा रहता है और हम उससे नहा लेते हैं तो उस समय क्या होता है, स्किन इरिटेशन एंड एलर्जीज हो जाती है। नाइट्रेट इन वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। नाइट्रेट क्या करता है, वाटर के मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम्स को बनाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो कैंसर एंड ऑर्गन फेल, जो बहुत लंबे टाइम तक हम पॉल्यूटेड वाटर को ही यूज करेंगे अपने लिए, ये ड्रिंक करने के लिए या खाना वगैरह बनाने के लिए, उससे एक लंबे टाइम के बाद क्या होगा, क्या मतलब इससे हो सकता है कि हमारे कुछ ऑर्गन्स बॉडी के फेल हो सकते हैं या फिर हमें कैंसर की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन की वजह से ही आती है, इसलिए हमें हमेशा साफ और फिल्टर वाटर ही यूज करना चाहिए। खाना बना रहे हैं या पीने में या अपने डेली यूज में भी हमें फिल्टर वाटर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मेजर हाउ क्लाउडी और अनक्लियर वाटर अपेयर। हम इससे ये मेजर करते हैं कि वाटर जो है वो कितना अनक्लियर है, कितना साफ सुथरा नहीं है। क्यूज्ड बाय सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक स्लाइड्स, क्ले एंड माइक्रोब्स। ये सारे पार्टिकल्स है जो कि हमारे अनक्लियर वाटर में पाए जा रहे हैं। हाई प्रोबेबिलिटी रिड्यूस लाइट पेनिट्रेशन एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ। ये सारी, इससे क्या होता है कि ये एक्वेटिक लाइफ को हार्म होने से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इंडिकेटेड पॉल्यूशन और सैनिटेशन मेजर्ड इन एनटीओ, इसको किससे, एनटीओ से मेजर करते हैं। पीएच ऑफ वाटर पॉल्यूशन का पावर हाइड्रोजन स्केल। पीएच मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक वाटर ए। पीएच क्या मेजर करता है कि जो हमारा वाटर है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। स्केल्स रेंज फ्रॉम 0 to 14। जो हमारी पीएच स्केल की रेंज होती है वो हमारी 0 to 14 होती है। एंड 7 हमारा न्यूट्रल होता है, ना हमारा वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है। 7 हमारे इसमें न्यूट्रल होता है। आइडियल ड्रिंकिंग वाटर पीएच 6.5 to 8.5 तक। जो हम ड्रिंक वाटर को पीते हैं उसका जो पीएच पावर होती है, पावर हाइड्रोजन, वो हमारी 6.5 से लेकर 8.5 तक का होता है, जो कि न्यूट्रल प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होती है। लो पीएच एसिडिक कैन कोरोडेड पाइप्स एंड अफेक्टेड टेस्ट। जब हमारे वाटर का पीएच क्या होगा, वो लो हो जाएगा तो हमारा एसिडिक में होगा। वो कब होता है, जब कोई पाइप में जंग वगैरह लगा होता है तो उससे क्या होगा, हमारा जो पानी पीने का जो टेस्ट होता है वो उससे अफेक्ट हो जाता है। हाई पीएच एल्कलाइन कैन क्यूज स्केल बिल्ड अप, और हाई पीएच क्या होगा, इसमें एल्कलाइन मिक्सअप होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा पावर हाइड्रोजन थे, जो कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर का हमारे कितना चाहिए, 6.5 to 8.5 होना चाहिए। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल डेट फ्लोट इन वाटर। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे वाटर में क्या होता है, तैरते रहते हैं। आप नदियां वगैरह में, रिवर्स वगैरह में जाकर देखा होगा, उसमें कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इंक्लूडिंग स्लाइड्स, एल्गाइज एंड ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह सारे हमारे वाटर में फ्लोट करते हैं। हाई टीएसएस रिड्यूस सनलाइट पेनिट्रेशन। इससे क्या होता है कि हमारे जो हाई रिड्यूस करता है सनलाइट को, अफेक्टिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होता है कि जो हमारे एक्वेटिक वाटर में रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। एंड जो हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उनको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हम वाटर का यूज प्लांट्स वगैरह में
यूज करते हैं। रिमूवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा इसको हम रिमूव कर सकते हैं। टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मेजर्स ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड आयन डिसॉल्व। इसको हम टीडीएस का क्या मतलब होता है कि हम जब किसी भी चीज को मेजर करते हैं, मिनरल्स को, सॉल्ट्स एंड आयंस, कि वो हमारे वाटर में कितने % तक पाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड्स। ये सारे हमारे केमिकल्स नेम्स हैं, ठीक है, जो कि वाटर में मिक्स होते हैं। हाई टीडीएस अफेक्टेड टेस्ट एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। जब टीडीएस हाई हो जाती है, जब उसमें बहुत सारे सॉलिड डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उससे हमारे वाटर का जो टेस्ट है, उसको जो हार्डनेस है, वो हमारा हाई हो जाता है। सेफ लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिलो 500 mgl। जो हमारे लिए सेफ लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो हमारा 500 mgl से नीचे होता है। रिमूव्ड बाय आरओ और डिस्टिलेशन, इन सबको हम आरओ वगैरह से सही कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अपने हम घरों में फिल्ट्रेशन के लिए आरओ वगैरह लगवाते हैं। इससे क्या होता है, जो भी हमारे केमिकल्स वगैरह हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वो सारे हटाए जा सकते हैं, और वाटर हमारा क्या होता है, पीने वाला हो जाता है उसके बाद ही। फ्रेंड, ये हमारे यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें इसके बाद हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें जो टॉपिक रह गए हमारे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट बन रहा है, ठीक। और फ्रेंड्स, आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो डिप्लोमा में, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।